राधे राधे फ्रेंड्स, योगिता चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे आंवला नवमी की कहानी की आंवला नवमी क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको एक कथा सुनाई थी माता लक्ष्मी और भाग्यदेव के बारे में, जिसमें आपको एक प्रश्न पूछी थी, माता लक्ष्मी भाग्यदेव में श्रेष्ठ कौन है। तो फ्रेंड, मैं उसका उत्तर आज बताना चाहती हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप एक बार ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए। और इसका उत्तर यह है कि जैसे कि उस कहानी में मैंने आपको बताई थी, एक किसान था, एक ब्राह्मण था और चोर थे जिसने धन को चोरी किया। उसमें तीनों को किसी को भी धन नहीं मिल पाता है। तो इसलिए फ्रेंड, क्योंकि तीनों का कर्म अच्छा नहीं रहता है, इस कहानी में यही बताया गया है कि भाग्य भी श्रेष्ठ नहीं है, लक्ष्मी भी श्रेष्ठ नहीं है। और जब तक आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, ना तो आपका भाग्य साथ देगा और ना तो लक्ष्मी आएगी। इसीलिए आप कर्म अच्छे करिए तो भाग्य भी अच्छा रहेगा और लक्ष्मी भी आएगी। तो इस कहानी का अंत यही है कि श्रेष्ठ न माता लक्ष्मी है न भाग्य देव है, श्रेष्ठ है हमारा कर्म। आइए फ्रेंड, अब जानते हैं आंवला नवमी की कहानी। आंवला नवमी जो है हिंदू पर्व है और इसको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष नवमी को मनाया जाता है। इस त्यौहार को आंवला नवमी के साथ साथ कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ बताई है, जिसमें से एक दो मेरे को स्मरण है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी आई भ्रमण करने के लिए। तो वह पृथ्वी में भ्रमण करते करते उनको लगा कि वह शिव जी और भगवान विष्णु जी का एक साथ पूजा करना चाहती है। फिर वह सोचने लगी कि एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा कैसे करूं, क्योंकि भगवान विष्णु जो है तुलसी चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव जो है बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। फिर मैं ऐसा कौन सा वृक्ष है कि क्या है जिसकी मैं पूजा करूं तो मुझे भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का पूजा करने का एक साथ मुझे फल मिले, ऐसा सोचने लगी। फिर पृथ्वी लोक में किसी ने उनको कहा कि आप आंवला वृक्ष की पूजा कीजिए, क्योंकि आंवला वृक्ष में बेल पत्र और तुलसी दोनों की महक होती है, दोनों का गुण पाया जाता है। इसीलिए अगर आप आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा मानी जाएगी। तब माता लक्ष्मी दूसरे दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष का नवमी था, ने विधि पूर्वक आंवला वृक्ष की पूजा की और उसके बाद उसके नीचे बैठकर भोजन भी पकाई। भोजन पकाने के बाद उसी भोजन को भगवान शिव भगवान विष्णु जी को भोग भी लगाई और साथ ही साथ अपना भी ग्रहण की। कहा जाता है कि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने से और उसको ग्रहण करने से शरीर के रोगों से भी मुक्ति मिलती है और उसी दिन से आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए फ्रेंड, आंवला नवमी के पीछे की एक और कहानी जानते हैं। कहा जाता है कि एक ब्राह्मण था जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और वह रोज भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ करता था। और वह ब्राह्मण था, इस कारण विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी का रोज पूजा पाठ करता था। एक दिन उनको दूसरे के घर में पूजा करने जाना था और ब्राह्मण को बहुत देरी हो रही थी, जिस कारण उसने विष्णु जी की पूजा नहीं किया। फिर रास्ते भर वह सोचते सोचते गया कि आज मैं विष्णु जी का पूजा नहीं कर पाया। उनके मन में अप्रसन्नता थी। फिर वह पूजा पाठ करके जैसे ही आया, फिर भोजन ग्रहण किया। फिर जब सोने लगा तो उन स्वप्न में विष्णु जी आए और विष्णु जी ने कहा कि ब्राह्मण देव, आज आपने मेरी पूजा नहीं की, मुझे अप्रसन्न कर दिया और तुमको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि जी भगवान, आप बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप प्रसन्न हो जाए, और मैं इनको पूजा नहीं कर पाया, इसके लिए मैं प्रायश्चित भी करना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, कल नवमी का दिन है और तुम सुबह उठकर आंवला वृक्ष का विधि पूर्वक पूजा पाठ करना, साथ ही पूरा परिवार मिल के उसके नीचे भोजन भी पकाना। भोजन पकाने के साथ साथ उस भोजन को
देवता लक्ष्मी विष्णु जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाना और पूरा परिवार ग्रहण करना, तभी यह आपका प्रायश्चित होगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा। यह कहा जाता है तब से भी आंवला वृक्ष की पूजा होती है और उसके नीचे बैठकर भोजन पकाने से और भोजन ग्रहण करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। हमारे शरीर में अन्य प्रकार के कष्ट है, रोग है, उसके नीचे मुक्ति मिलती है। आंवला नवमी का जो पर्व है बहुत बड़ा पर्व होता है। इस दिन की जो यह भी कहा जाता है कि हम साल भर कितना भी दान दे, दक्षिणा करें, लेकिन आंवला नवमी के दिन किसी ब्राह्मण, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दान करने से उसका अवश्य हमें शुभ फल मिलता है। तो आप भी इस आंवला नवमी जरूर किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए, दान कीजिए। आपका जितना सामर्थ्य है आप कर सकते हैं। इस दिन दान करने से पूरे साल भर अगर हम दान करते हैं उसका फल आज आंवला नवमी के दिन दान करने से पूरे साल भर का दान करने का जो फल है एक दिन में प्राप्त होता है। तो आंवला नवमी के दिन किसी ब्राह्मण को, ज़रूरतमंद को, किसी गरीब इंसान को ज़रूर आप दान कीजिए फ्रेंड। यह भी कहा जाता है फ्रेंड कि आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की वास होती है, इसलिए पूजा की जाती है। साथ ही साथ तुलसी माता की भी पूजा की जाती है, क्योंकि आंवला नवमी के एक दिन बाद देवउठनी एकादशी आता है और तीनों महापर्व के रूप में मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन से उपवास, कई लोग उपवास भी रखते हैं और देवउठनी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ करके अपना व्रत तोड़ते हैं। तो ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स, अगर आप रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, बहुत शुभ फल मिलता है। क्योंकि देवउठनी के दिन भगवान विष्णु चतुर्मास के लिए निद्रा शयन में रहते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन वह उठते हैं, तो देवउठनी पर्व मनाया जाता है। उसी दिन से सभी शुभ कार्य करना भी प्रारंभ हो जाता है। तो देवउठनी की कहानी आपको मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी फ्रेंड। तब तक के और यह भी कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड। राधे राधे फ्रेंड।